जम्मू कश्मीर में डीजी जेल की गला रेतकर हत्या करने का ये मामला है। हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। गला रेतकर हत्या की गई है डीजी जेल की और इसका मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। मुख्य आरोपी और नौकर यासीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर और ये बड़ा अपडेट हम इसमें दे रहे हैं। डीजी जेल की हत्या मामले में मुख्य आरोपी और नौकर यासीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हत्या के बाद मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। जेल डीजी की हत्या पर आतंकी संगठन टीआरएफ ने दावा किया था और कहा था कि अमित शाह के दौरे पर एक छोटा सा गिफ्ट है उनके लिए। जम्मू के उदयावाला में यह घटना हुई थी। गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और उन्हीं के इस दौरे को देखते हुए ये हत्या जो है वो की गई है, क्योंकि खुद जो आतंकी संगठन है वो कह रहे हैं कि अमित शाह के दौरे को लेकर ये छोटा सा नजराना हमारी तरफ से। तो इस हत्या की जिम्मेदारी आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली और इसका जो मुख्य आरोपी है इस हत्या का वो गिरफ्तार हो चुका है। नौकर यासीर अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी केशव मेरे साथ जुड़ गए हैं। केशव, और क्या जानकारी इस मामले पर? आखिरकार दोनों की गिरफ्तारी हो गई है, मुख्य आरोपी की भी और साथ में मौजूद यासीर अहमद जो कि नौकर है उसकी भी। बिल्कुल सृष्टि, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जेल डीजी की हत्या का मामला जिस तरह से सामने आया है, वो अपने दोस्त के घर पर गए थे शाम को एक निजी कार्यक्रम में, और जैसे ही उन्होंने कहा कि मुझे मसाज के लिए जाना है तो यासिर के साथ वो मसाज के लिए गए। और जब बहुत देर तक वो बाहर नहीं निकले तो एक चीख चिल्लाहट की आवाज सामने आई। उसके बाद जो उनके मित्र थे उन्होंने गेट को खोला, किसी तरह से तोड़ा तो देखा कि उनका गला जो है वो कांच की बोतल से उसे रेता हुआ था। उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके पेट पर और इसके अलावा उनके बाजुओं पर भी शीशे की कांच की बोतल से वार किए गए थे और उनका अधजला सर जो है वो बरामद हुआ, यानी कि उन्हें जलाने की कोशिश की गई थी। जब वो अंदर घुसे तो पाया कि पिछले दरवाजे से यासिर जो है वो अब भाग चुका था। तो यासिर के ऊपर शक पहले से था। लगातार अब सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और अंततः उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन बहुत ही गंभीर मामला, टीआरएफ ने हालांकि इसकी जिम्मेदारी ली है और गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले उन्होंने जिस तरह से वेलकम संदेश उन्हें दिया है, निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही चिंताजनक और बहुत बड़ी खबर है। लेकिन हालांकि अभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन केशव, ये जिस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है, ये किस और इशारा कर रही है? क्योंकि आतंकियों ने कहीं ना कहीं खुली चुनौती यहाँ पर दे दी है और ये कहना कि गृह मंत्री पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर इसलिए ऐसा किया गया। देखिए, निश्चित तौर पर, और जो डीजी साहब थे उनको बहुत ही फैमिलियर रहने के लिए जाना जाता था। तकरीबन 5 बजे के आसपास उन्होंने सबके साथ मैसेज भी शेयर किए थे, उन्हें अष्टमी की बधाइयां भी दी थी। और जो उनके मित्र थे जिनके घर पर वो पहुंचे थे, उनके छोटे भाई को भी अब गिरफ्तार किया गया। इस पूरे मामले में एक एंगल वहां से भी तलाशा जा रहा है कि वहीं पर तो कुछ एंगल नहीं हो सकता है, तो वहीं तीसरा एंगल इसमें ये भी तलाशा जा रहा है कि जो अब लोहिया जी थे, जो हेमंत कुमार लोहिया थे, वो सबसे सीनियर आईपीएस डीजी थे और अगला जो नंबर था डीजीपी जेल विभाग में हेमंत कुमार लोहिया जी 3 अगस्त 2022 को वो जम्मू कश्मीर में डेपुटेशन से लौट कर आए थे और सितंबर 2023 में, यानी कि अगले साल, उन्हें वापस आना था। लोगों का ये भी कहना है कि नए डीजीपी के रेस में सबसे आगे वो बने हुए थे। तो एक छोटे से इस एंगल को लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन जब कोई आतंकी संगठन इस बात की जानकारी लेता है तो कुछ बहुत ज्यादा पर्दे जैसी बात इस पर रह नहीं जाती है और इन सब चीजों से यही कहा जा सकता है कि घाटी में अभी आतंकवाद और आतंकवादी जो शक्तियां हैं वो पूरी तरह से खत्म अभी हुई नहीं है। देर रात जो एडीजीपी मुकेश सिंह हैं उन्हें भी सूचना देने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन कट कर दिया और फोन कट करने के बाद जब दोबारा से उन्हें टेक्स्ट मैसेज किया गया और कहा गया कि इस तरीके से, अब जो उनके दोस्त है संजीव खजूरिया, वो कांटेक्ट कर रहे थे उन्हें और कहा गया कि इस तरीके से संजीव लोहिया की हत्या कर दी गई है, तो उन्होंने वहां पर बिल्कुल, चलिए डीआईजी और तमाम चीजों को भेजा। केशव, घाटी में अभी भी ये जो घटनाएं हैं वो कम नहीं हुई हैं, खत्म तो पूरी तरह से बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। और ये कहीं ना कहीं ये जो मैसेज दिया गया है इस आतंकी संगठन की तरफ से इस वारदात को अंजाम देने के बाद, ये चिंता का विषय बन जाता है।